हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द जीएस हंट। आज हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट 5 की, जो कि एंग्लो मराठा वॉर से रिलेटेड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मराठाओं के बारे में जान लेते हैं। जैसे ही मुग़ल सल्तनत का पतन होने लगा, वैसे ही मराठाओं को सत्ता में आने का अवसर मिलने लगा और वो सत्ता पे आए और उन्होंने देश का काफ़ी पार्ट अपने अंडर में ले भी लिया था। और मुग़ल सल्तनत का पतन कैसे हुआ वो आपने शायद पिछले वीडियो में देखा होगा कि जो ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज़ थे, वो हमेशा अलायंस करके बार बार मराठाओं से मुग़ल सल्तनत पर हमला कर रहे थे। तो ऐसे उनका पतन हुआ और पतन के बाद मराठा आ गए। अब मराठा आ गए तो उन्होंने क्या करा कि पूरे उत्तरी भारत में, नॉर्थ इंडिया में वो अपना राज चाहते थे। जिसमें हुआ क्या कि पानीपत का थर्ड वॉर हुआ, जो अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच हुआ 1761 में, जिसमें वो हार गए थे। पर मराठाओं में सबसे जो अच्छे शासक माने जाते थे वो थे बाजीराव। उनका कार्यकाल क्या था, 720 to 40, जो सभी पेशवाओं में सबसे महान जाने जाते थे। अब जब मुग़ल सल्तनत ख़त्म हो गई थी तो इनका राज बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। तो अब जब राज बढ़ने लगा तो अब एक ही जगह तो सब रह नहीं सकते थे। तो ये जो परिवार थे, एक गायकवाड़, भोसले, होलकर, सिंधिया, ये अलग अलग राज्य में रहने लगे। जैसे गायकवाड़ बड़ौदा में, भोसले नागपुर में, ये सब एक ही थे, पेशवा ही थे, मतलब मराठा ही थे। इनमें से मराठाओं में पेशवा बहुत शक्तिशाली माने जाते थे। मतलब एक होता है ना कि एक हेड होता है, तो वो कौन था, पेशवा थे, जो पुणे में थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर का कारण क्या था। जो माधव राव थे, उनकी डेथ के बाद उनके ब्रदर नारायण राव गद्दी पर बैठे। पर हुआ क्या कि नारायण राव का मर्डर करवा दिया उन्हीं के चाचा ने, रघुनाथ राव ने। क्योंकि गद्दी का लालच सबको होता है, तो उनके चाचा ने उनका मर्डर करवा दिया और ख़ुद को पेशवा के रूप में वहाँ पे स्थापित कर लिया। पर हुआ क्या कि नाना फडणवीस जो थे और उनके जो 11 अदर मिनिस्टर थे, उन्होंने इस बात को रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, आप पेशवा नहीं बन सकते। इसके लिए उन्होंने क्या करा कि जो माधवराव का बेटा था, मतलब बहुत ही छोटा था, माधवराव द्वितीय, उसको पेशवा बना दिया नाना राव की जगह। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जब रघुनाथ राव को हटा दिया गया तो उसने क्या करा कि बॉम्बे में अंग्रेज़ों से, ब्रिटिशर से हेल्प मांगी। हेल्प मांगने का रीज़न क्या था कि उसे वापस अपना सत्ता में आना था। तो उसने क्या करा कि 1775 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक ट्रीटी साइन करी और उस ट्रीटी में बोला कि मैं सॉल्सेट और बेसिन का पार्ट, ये कहाँ पर आपका नियर गोवा और अरेबियन सी के पास है, वो अंग्रेज़ों को दे दिया। और बदले में क्या बोला अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिशर्स ने, कि मैं आपकी हेल्प करूँगा युद्ध वगैरह में। अब कलकत्ता प्रेसिडेंसी ने सूरत की संधि, इसे कहा जाता है, सूरत की संधि की निंदा की और नाना फडणवीस के साथ पुरंदर की संधि करी। अब जैसा कि आप लोग सब जानते होंगे कि अंग्रेज़ों की 3 प्रेसिडेंसी थी, कलकत्ता, मद्रास और तीसरी कौन सी थी, बॉम्बे। तो अब जब बॉम्बे ने अपना रघुनाथ राव से हाथ मिला लिया, पर कलकत्ता को प्रेसिडेंसी को ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने नाना फडणवीस से बात करी और एक ट्रीटी करी पुरंदर की। क्या थी ट्रीटी? वो ट्रीटी थी कि अंग्रेज़ों ने माधवराव को नए पेशवा के रूप में स्वीकार कर लिया। जो उनका बेटा था उसको एक नए पेशवा के रूप में स्वीकार कर लिया था। पर उन्होंने एक शर्त रखी कि आप फ्रांसीसियों से संपर्क नहीं रखेंगे, मतलब फ्रांसीसियों से आप कोई कांटेक्ट नहीं रखेंगे। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि अंग्रेज़ और फ्रांसीसी हमेशा इसी बात पे रहते थे कि लोग मुझसे, जो वहाँ के लोकल किंगडम है, वो मेरे फेवर में रहें, मेरे सपोर्ट में रहें, ताकि अगर मेरा कुछ आगे वॉर होता है तो वो मुझे सपोर्ट करें। अब हुआ क्या कि 1777 में नाना फडणवीस ने पश्चिमी तट पर जो फ्रांसीसी को अपना एक बंदरगाह पुरंदर की संधि तोड़कर दे दिया। अब जो ट्रीटी में था कि आप साथ नहीं दोगे फ्रांसीसियों का, पर उन्होंने क्या करा कि एक बंदरगाह ही उनको दे दिया। अब तो टूट गई संधि। फिर अंग्रेजी सेना ने पुणे की ओर एक बल भेजकर कार्रवाई की। जो जैसा कि आप लोगों ने देखा ही पीछे कि पेशवा कहाँ रहते थे, पुणे में ही रहते थे। अब वॉर हो गई। वॉर में क्या हुआ कि मराठा तो जीत गए, बट गांव पुणे में अंडर महदजी सिंधिया के,
जो उनकी नेतृत्व था वो महजी सिंधिया का था। आगे देखते हैं। फिर हुआ ट्रीटी ऑफ वडगांव। अब क्या हुआ कि फोर्स द बॉम्बे गवर्नमेंट टू रिलिंक्विश ऑल टेरिटरीज एक्वायर्ड बाय इंग्लिश सिंस 1775। इसका कहने का मतलब सिर्फ ये था कि जितना भी 1775 के बाद आपने हमारा प्रॉपर्टी कब्जा करा है वो सब हमें वापस करिए। ठीक है। अब बाद में हालांकि मराठा हार भी गए, तो जब मराठा हार गए तो देखिए जो जीतता है उसी की शर्तें मानी जाती हैं। फिर क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ सालबाई हुआ जो 1782 में हुआ। अब उसमें क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने माधवराव को नए पेशवा के रूप में मान्यता दे दी, उसमें कुछ नहीं करा, पर अंग्रेज़ों को बेसिन और सॉल्सेट रखने की अनुमति मिल गई, जो कि आपको हमने बताया कि कहाँ का पार्ट था, नियर गोवा और अरेबियन सी का। फिर क्या था कि पेशवा को किसी भी यूरोपीय राष्ट्र का समर्थन नहीं करना था। फिर वही बात आ गई, हमेशा एक ही बात होती, किसी यूरोपीय सेना का समर्थन नहीं करना था, किसी राष्ट्र का समर्थन नहीं करना था। मराठा ने मैसूर के खिलाफ अंग्रेज़ों की मदद करने के लिए सहमत हो गया। ठीक है, ये भी बात हो गई। अब जो ये ट्रीटी हुई, इस ट्रीटी का इम्पोर्टेंट बात ये थी कि इसके बाद 20 साल तक, अगले नेक्स्ट 20 ईयर तक कोई युद्ध नहीं, कुछ नहीं, एकदम शांति बनी रही। पर सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ, वो क्यों हुआ? वो हुआ 1803 में, 1803 से 1805 के बीच। अब क्यों हुआ? सभी मराठा प्रमुख, जैसा कि आपको बताया कि गायकवाड़ थे, भोसले थे, होलकर थे, ये सब अपने अपने एक प्रमुख थे, अपने अपने परिवार के प्रमुख हुआ करते थे। ठीक है। अब क्या था कि सभी मराठा प्रमुखों ने सहायक संधि, अपनी सेना हटाकर सेना को रखना तथा उनकी देखरेख से मना कर दिया। मतलब जो वेलेस्ली था अंग्रेज़ों की तरफ से, उसने एक संधि रखी कि जो आपकी सेना है वो आप हटाओ और हमारी जो सेना है वो आप अपने वहाँ पे रखो और उनकी देखभाल वगैरह करो। अब ये बात तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई कि भैया हम ही पैसा देंगे और हमारी सेना भी नहीं होगी, आप ही का राज होगा। फिर क्या हुआ कि पेशवा बाजीराव ने जसवंत राव होलकर के भाई की हत्या कर दी। अब जसवंत राव होलकर कौन थे? इंदौर के शासक। अब यहाँ से क्या हुआ कि मतलब इन्हीं के आपस में ही परिवार में फूट पड़ गई। अब जसवंत राव ने पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना पर हमला कर दिया। आप देख रहे हैं, अब ये आपस में जितने मराठाओं के बड़े बड़े परिवार थे वो आपस में ही लड़ने लगे। अब उसमें हुआ क्या कि बाजीराव बेसिन भाग गया और 1802 में अंग्रेज़ों के साथ बेसिन की संधि कर ली उसने। वो क्या था? ट्रीटी ऑफ बेसिन देख लेते हैं कि पेशवा एग्रीड टू रिसीव फ्रॉम द कंपनी अ नेटिव इन्फेंट्री 6,000 ट्रूपर्स जो थे, ट्रूप्स थे, उन्होंने अपने वहाँ रखने की अनुमति दी। इसका कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आपका जो ट्रीटी के विरुद्ध बात हुई थी कि हमारी सेना आप रखो, उसी की देखभाल करो, अब वो बात उन्हें माननी पड़ी और उनके मेंटेनेंस के लिए पेशवा को 26 लाख रुपए देने पड़े। सोचिए आप, सेना उनकी, पैसा पेशवा का। अब क्या हुआ कि सूरत वॉज गिवन टू कंपनी, मतलब सूरज आपको ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। और फिर वही बात की, किसी भी आप यूरोपियन पावर से आप संबंध नहीं रखेंगे। और एक टैक्स हुआ करता था चौथ, वो लगाते थे निजाम के क्षेत्रों पर, कौन? पेशवा। अब अंग्रेज़ों ने ये भी कहा कि वो टैक्स भी आप नहीं लेंगे। अब क्या हुआ कि मराठा प्रमुखों ने पेशवा पर अब मराठा जो प्रमुख थे उन्होंने इस ट्रीटी पर साइन कर दिया और जो बाकी अदर लोग थे, बाकी मराठाओं थे, उनको ये बहुत अपमानजनक लगा। उन्होंने कहा नहीं, ये हम नहीं मान सकते हैं, तथा उन्होंने अंग्रेज़ों से युद्ध करा। और पर क्या हुआ कि हार गए। जैसे भोसले की हार हो गई, सिंधिया की हार हो गई, होलकर की संधि में हार हो गई। क्या हुआ? सब लोग लगभग हार गए। देवगंदी की संधि हुई, राजपुर घाट की संधि हुई। फिर आगे क्या हुआ? थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ, जो कि था 1817 से 1819। इसमें क्या था कि पेशवा के हमले में, जो पेशवा के मामले थे उसमें अंग्रेज़ों को कड़ा नियंत्रण और हस्तक्षेप होने लगा। मतलब जैसा कि आपने देखा ही होगा कि जब अंग्रेज़ कोई ट्रीटी करवा लेते थे तो उसमें अपना बहुत ज़्यादा वो लोग अपना करने लगते थे कि नहीं, अब ये हमारे अकॉर्डिंग चलेगा, अब ये हमारे अकॉर्डिंग चलेगा। सिर्फ राजा उनका बैठाल देते थे और काम अपना करवाते थे। अब अंग्रेज़ों द्वारा पिंडारियों को आश्रय देने का मराठा पर आरोप लगाया।
अब देखिए पिंडारी कौन थे। पिंडारी वो लोग थे जो छोटे छोटे किंगडम थे, छोटे छोटे किंगडम में जो सैनिक हटा दिए गए, अब उनके पास कोई काम नहीं कुछ नहीं, तो उन्होंने क्या करा कि लूट वगैरह स्टार्ट कर दी और वही पिंडारी कहलाए। अब वॉर हुआ। वॉर कैसे हुआ? पेशवा डिक्लेयर वॉर एंड लेटर भोसले एंड होलकर जॉइन हिम। मतलब जो पेशवा ने उन्होंने वॉर छेड़ दी और बाद में जो आपके भोसले थे और होलकर थे उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया। पेशवा वॉज डिफीटेड, पेशवा फिर से हार गए। जो आपका मराठा की जितनी भी संपत्ति थी वो भी कब्जा कर ली गई। अब सतारा का राज्य जो था वो शिवाजी के वंशज को दे दिया, जो कौन थे? प्रताप सिंह को दे दिया। मराठा की वॉर के कारण क्या थे कि देखिए पहले तो उनकी लीडरशिप बहुत, अगर आप देखें पेशवा के बाजीराव के बाद उनकी लीडरशिप बहुत ख़राब हो गई थी, कोई था ही नहीं संभालने वाला, मिलिट्री भी वीक हो गई। और नेचर ऑफ मराठा स्टेट, इसका कहने का मतलब ये है कि वो ज़्यादा इंडस्ट्री पर जोर नहीं देते थे, ये नहीं सोचते थे कि कैसे हमारा आगे का कार्यकाल चलेगा। और फसल वगैरह भी वहाँ पे कम होती थी, पानी की कमी होती थी, पॉलिटिकल सेटअप नहीं था, इकनॉमी नहीं थी। इकनॉमी क्यों नहीं थी? क्योंकि वह इंडस्ट्रियल एरिया में कुछ ज़्यादा ध्यान देते नहीं थे, इसलिए इकनॉमी की दिक्कत होती थी। कूटनीति और रणनीति पूरी तरह से नहीं थी। और एक और बात थी कि ये बहुत रूढ़वादी विचारधारा, पुरानी विचारधारा के थे, और अंग्रेज क्या थे, बहुत ज़्यादा अच्छी मतलब फॉरवर्ड विचारधारा थी उनकी, और इनकी सेना भी बहुत अच्छी थी। मतलब यही कुछ कारण थे जो मराठा की हार के बने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। इसका PDF आपको हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। थैंक यू।